हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। इस वीडियो में हम लोग BHEL की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, इंजीनियर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, फाइनल ईयर अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वीडियो की ये है, इस रिक्रूटमेंट की ये है कि ये गेट के बेस पे नहीं है। ठीक है, BHEL जनरली गेट के बेस पे भी ले लेता है, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है ये गेट से नहीं है, बल्कि इसका एक अलग रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस टेबल में कि मैकेनिकल के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 40 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 30, सिविल के लिए 20, केमिकल के लिए 10, HR के लिए 20 और फाइनेंस के लिए 25। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जो पोस्ट है वो उसमें HR और फाइनेंस आता है, और इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर ट्रेनी, जिसमें कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अपर एज लिमिट आप देख लीजिएगा, वो है 27 ईयर्स। ठीक है, कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर 1 अप्रैल 1992, यानी कि 1 अप्रैल 1992 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है वो 27 है, और 27 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है इंजीनियरिंग में या तो बिजनेस में, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 29 ईयर्स। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं चाहिए, जो फुल टाइम बैचलर डिग्री ही चाहिए इंजीनियरिंग में, या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री हो या तो डुअल डिग्री हो, कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, HR से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और देखिए जो ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस देयर डिग्री फाइनल ईयर मार्क्स बाई 1 जुलाई 2019 और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो या तो टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर 1 जुलाई से पहले हो जा रहा है तो उस समय आपको प्रोड्यूस कर सकें, आपके पास डिग्री या तो मार्कशीट होनी चाहिए फाइनल ईयर की, या तो अगर इंटरव्यू 1 जुलाई के बाद हो रहा है तो 1 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 1 जुलाई तक आ ही जाता है, तो इसलिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, आप लोग जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि ये सारी ब्रांचेस हैं मैकेनिकल के अंडर। अगर इन ब्रांचेस में आपने बीटेक किया हुआ है तो आप मैकेनिकल के अंडर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी दिया हुआ है, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स फिनांस में भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और जो मेरिट बनेगी, जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा वो 1:7 का होगा। ठीक है, एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो लगभग 280 कैंडिडेट्स अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल के लिए तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, और जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें 75% जो वेटेज होगा वो रिटन एग्जामिनेशन का होगा, और 25% वेटेज होगा इंटरव्यू का। ओके, 75 और 25 का रेशियो है। अगर सैलरी की बात करें तो जो 1 साल होगा वो ट्रेनिंग का पीरियड होगा, उसमें 50,000 जो है वो बेसिक पे रहेगी, और 1 साल के बाद जब परमानेंट हो जाएंगे तो उसमें 60,000 बेसिक पे आपकी रहेगी। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी एबल टू फर्निश देयर डिग्री फाइनल ईयर मार्कशीट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, वही जो लाइन ऊपर लिखी हुई थी, बाकी कुछ खास जनरल इंस्ट्रक्शंस है नहीं। ठीक है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट वो अपने हिसाब से पॉइंट्स देख सकता है, जिसका रिजर्वेशन वाला चांस हो वो रिजर्वेशन वाले पॉइंट्स को देख सकता है। ठीक है, बाकी जो है इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन, ओपनिंग जो है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है वो है 6 मई। ठीक है, 6 मई को फॉर्म फिल करना जो है वो बंद हो जाएगा, और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं 8 मई तक। ठीक है, 6 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, उसके बाद 8 मई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट जो है वो है 25 एंड 26 में, 25 और 26 में एग्ज़ाम की डेट रहेगी। और फीस जो है इसके लिए वो है 500 प्लस प्रोसेसिंग फ़ी 300 प्लस GST। ठीक है, UR के लिए, EWS के लिए एंड OBC के लिए,
और SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 300 प्लस GST ही फीस होगी, ठीक है। तो फॉर्म भरने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी तक इसका सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक पिछले कई सालों से गेट के थ्रू ही लेता आया है भेल, और इस बार रिटन एग्ज़ाम हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पैटर्न होगा वो यही होगा कि जो पहले जब एग्ज़ाम होता था PSUs का, वही वाला पैटर्न होने के चांसेस हैं, जिसमें 70% टेक्निकल, 30% नॉन टेक्निकल, या तो 80% टेक्निकल, 20% नॉन टेक्निकल, ऐसा रेशियो रहता था। तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी चाहिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की, ठीक है, ताकि कोई भी पोर्शन छूटे ना। और हो सकता है सेक्शन मार्किंग भी हो जाए, ठीक है, कुछ इसके भी चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि सेल में होता था पहले। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मैकेनिकल फोरम भी आपके लिए जल्द ही वीडियोस लाना स्टार्ट कर देगा भेल के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन के लिए। तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में हम लोग को पता चलेगा, हम लोग अपने चैनल पर आपको वीडियो के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके गाइस, तो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए, और हम लोग के वीडियोस भी आपको जल्दी BHEL के लिए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।